विदेशों में प्रधानमंत्री मोदी का जलवा कायम है। दुनिया में पीएम मोदी का डंका एक बार फिर से बज रहा है। अपने जापान दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 क्वाड की बैठक में शामिल हुए और इसके साथ ही कई देशों के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों से भी द्विपक्षीय बैठक और बातचीत की। उसके बाद प्रधानमंत्री जापान से ही पपुआ न्यू गिनी के लिए रवाना हो गए और उसके बाद प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो जाएंगे। और बताया जा रहा है कि कई कार्यक्रमों में ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे, जिसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। फिलहाल ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस तरीके से जापान मोदी में हो गया, जब तमाम राष्ट्राध्यक्षों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुले दिल के साथ स्वागत किया। और उसके बाद जापान में G7 समिट के बाद, क्वाड के बाद पपुआ न्यू गिनी के लिए रवाना होते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ पपुआ न्यू गिनी के बाद ऑस्ट्रेलिया में भी पहुंचेंगे वो, जहां उनका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के जापान दौरे पर रहे और इस दौरान पूरा जापान मोदी में नजर आया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरे में G7 की बैठक में हिस्सा लिया और उसके साथ ही दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष के साथ बैठक भी की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान, ब्राजील, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, जर्मनी समेत कई देशों के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों के साथ में बैठक हुई, बातचीत हुई। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड की बैठक में भी हिस्सा लिया और इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो पीएम की तारीखों के पुल ही बांध दिए। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से जो बाइडेन अपनी सीट से आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास और उनसे मुलाकात की है। और इसी तरह से ऋषि सुनक के साथ भी पूरी गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। खास बात ये, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई, बातचीत हुई। पीएम मोदी ने भी स्थिति को बेहतर करने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। और फिलहाल ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से तमाम राष्ट्राध्यक्षों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आत्मीयता दिखाई है। सबसे पहले जो बाइडेन खुद उठकर आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ढूंढते हैं, वो भी तब जब तमाम राष्ट्राध्यक्ष वहां पर मौजूद थे। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जब उनसे मिलने जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो सीधा पीएम मोदी का रुख करते हैं। और ऐसी ही तस्वीर ऋषि सुनक, इमैनुअल मैक्रो और आप ज़ेलेंस्की के साथ भी देख सकते हैं। और वहीं जापान में एक बार फिर बाइडेन और पीएम मोदी के बीच मुलाकात में वही गर्मजोशी दिखाई दी जो पिछली बार नजर आई थी। क्वाड मीटिंग में एक मौका ऐसा आया जब राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि अमेरिका में आपकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। और साथ साथ उन्होंने तो ये तक कह डाला कि मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। जो बाइडेन ने पीएम मोदी को बताया कि अमेरिका में आपके कार्यक्रम की जबरदस्त मांग है। इस दौरान बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा, आपके कदम बता रहे हैं कि लोकतंत्र मायने रखता है। आप मेरे लिए एक समस्या भी पैदा कर रहे हैं। अगले महीने हमने आपके लिए वॉशिंगटन में डिनर का आयोजन किया है और पूरे अमेरिका से हर कोई इस इवेंट में आना चाहता है। मेरे पास टिकट खत्म हो गए हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी बात कही है और ये कहा कि अगर आपको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूं तो आप मेरी टीम से पूछ लीजिए। मुझे ऐसे लोगों के फोन आ रहे हैं जिनके बारे में मैंने पहले कभी सुना भी नहीं था। उन्होंने कहा है कि फिल्म अभिनेता से लेकर के उनके खुद के रिश्तेदार तक सभी में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। और ये बात खुद जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात में कही। दुनिया के ऐसे हालात हैं जब तरह तरह की मुसीबतों के बीच में वर्ल्ड ऑर्डर बदलता जा रहा है और मुल्कों के बीच में रिश्ते नया स्वरूप ले रहे हैं। दुनिया के तमाम मुल्क अपनी नीतियां बदल रहे हैं और इन सब के बीच में पूरी दुनिया भारत को उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। और यही वजह है कि दुनिया में भारत का कद लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रेज भी कई देशों के बीच और महाशक्तियों के बीच बढ़ रहा है। पीएम मोदी का ऐसा क्रेज है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी से ऑटोग्राफ तक मांगा है। ये तस्वीरें देखकर चीन को चक्कर आने लगा है। पाकिस्तान तो पहले ही पस्त पड़ चुका है और मोदी जैसे नेता की जरूरत महसूस करने लगा है। ये तस्वीरें बताती हैं कि दुनिया में भारत का कितना दबदबा है। ये तस्वीरें बताती हैं कि करोड़ों प्रशंसकों में ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों के नेता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद हैं।
जापान के हिरोशिमा में G7 की बैठक में वैसे तो दुनिया के तमाम देशों के नेता शामिल हुए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनसे मिलने के लिए तमाम देशों के नेताओं में जैसे होड़ मची थी। हर एक मुल्क का नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक फ्रेम में दिखना चाहता है, एक फोटो खिंचा लेना चाहता है। हाथ मिलाने से लेकर पीएम मोदी से गले लगने की बेताबी अमेरिका के जो बाइडेन से ब्रिटेन के ऋषि सुनक तक में देखने को मिली। इतना ही नहीं, सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो पीएम मोदी से ऑटोग्राफ तक मांग लिया। शनिवार को क्वाड की बैठक के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से उनकी लोकप्रियता को उनके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण बताया। A prime ministership, then a gathering of such important friends from our region. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने जब याद किया कि कैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 90,000 लोग मोदी के स्वागत के लिए आए थे, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। अगले महीने 21 जून से 24 जून तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा प्रस्तावित है और इसकी तैयारियां लगातार अमेरिका में जारी हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जापान के हिरोशिमा में क्वाड बैठक के दौरान पीएम मोदी के सामने एक अलग ही परेशानी की बातें कही, जो तस्दीक करती हैं कि मोदी ग्लोबल नेताओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी से कहा कि आप मेरे लिए एक वास्तविक समस्या पैदा कर रहे हैं। अगले महीने हम वॉशिंगटन में आपके लिए रात्रि भोज आयोजित करेंगे। पूरे देश में हर कोई आना चाहता है। मेरे पास टिकट खत्म हो गए हैं। आपको लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? मेरी टीम से पूछ लीजिए। मुझे ऐसे लोगों के फोन आ रहे हैं जिनके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना। फिल्म अभिनेता से लेकर रिश्तेदार तक सभी। आप बहुत लोकप्रिय हैं। ये तस्वीरें देखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जब वो एक जगह पर रहे हों और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की पहल ना की हो। हर एक वैश्विक मंच पर राष्ट्रपति जो बाइडेन खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए खुद आगे आए। जाहिर है कि ये दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ भारत के बढ़ते कद को दिखाता है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया भी पीएम मोदी का इतना बड़ा मुरीद है कि क्वाड की बैठक के दौरान जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भी मौका नहीं गंवाया और कहा कि हमारे पास सिडनी में आपके स्वागत के लिए 20,000 की क्षमता वाली जगह है, लेकिन अभी भी हमारे पास इतनी ज्यादा डिमांड है जिसे हम पूरा करने में असमर्थ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के बाद पापुआ न्यू गिनी की यात्रा के लिए निकल चुके हैं, जहां से वो ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के लिए निकलेंगे और 23 मई को वहां भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। इसी कार्यक्रम का जिक्र ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने जापान के हिरोशिमा में किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के बारे में बात करते हुए उनके मुरीद लोगों की बाढ़ का जिक्र किया। डायस्पोरा की तरफ से कुछ तकलीफें भी हैं, कुछ बातें हैं जो वो हाईलाइट करना चाहते हैं। खासकर अलगाववादी तत्व हैं, जो उग्रवादी तत्व हैं, वो धीरे धीरे और ज्यादा एम्बोल्डन होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर हमने देखे हैं बहुत सारे किस्से हुए हैं जहां मंदिरों के आगे कुछ अलगाववादी मैसेजेस लिखकर लोग चले जाते हैं। खासकर यहाँ के जो हिंदू समुदाय हैं उनके खिलाफ कुछ अटैक्स किए जा रहे हैं खालिस्तानी तत्वों द्वारा या उनके द्वारा बढ़ाए गए तत्वों द्वारा। तो उसके लिए क्या किया जाएगा? तो भारतीय मूल के निवासियों ने एक लेटर लिखा है जिसमें कि कम से कम 1623 लोगों ने उसको साइन किया है और ये लेटर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहते हैं कि इन सारी चीजों पर भी आप जरा ध्यान दें। लेकिन ये तो कल्चरल टाइज की बात हुई, लेकिन स्ट्रेटेजिक टाइज पर भी बात होगी, इकोनॉमिक टाइज पर भी बात होगी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ कुछ कदम बढ़ाए जाएंगे, कुछ की बिजनेसमैन के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी। कई सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जापान से पापुआ न्यू गिनी के लिए रवाना हो गए हैं और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की प्रशांत द्वीप देश पापुआ न्यू गिनी की ये पहली यात्रा है और इसीलिए तैयारियां वहां मुकम्मल कर ली गई है।
मेरे पीछे आप जो जगह देख रहे हैं ये कूडोस बैंक अरीना, यहीं पे प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा स्वागत होने वाला है। इंडियन डायस्पोरा जो ऑस्ट्रेलिया में बसी हुई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करना चाहते हैं। 20,000 की कैपेसिटी वाली ये कूडोस बैंक अरीना में पैर रखने तक की जगह नहीं होगी मंगलवार को। आज रविवार है, यहाँ सब शांत है, लेकिन अगले 12 से 24 घंटों के बीच में यहाँ पर धीरे धीरे तैयारियां शुरू होने वाली हैं। तैयारियां शुरू होने वाली हैं विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से गिने जाने वाले एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने की। क्या होगा प्रधानमंत्री जी का मैसेज, ये सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए उत्सुक लोग इतने हैं कि खुद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी अल्बनीजी ये मानते हैं कि उनके पास इतने सारे रिक्वेस्ट आ गए हैं कि वो उन्हें अब अकोमोडेट नहीं कर सकते। ये खचाखच भरा रहने वाला है, 20,000 की कैपेसिटी वाला ये कूडोस बैंक अरीना। लेकिन इसके साथ ही कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होने वाली हैं। सबसे बड़ी बात कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक जगह का नाम लिटिल इंडिया करार दिया जाएगा। हैरिस पार्क वाला ये एरिया है पैरामेटा में, जहां पर इसको अब लिटिल इंडिया करार दिया जाएगा क्योंकि भारतीय मूल के सबसे ज्यादा लोग उसी एरिया में रहते हैं। और ये वायदा है और ये घोषणा फॉर्मली प्रधानमंत्री यहां इस रिसेप्शन के दौरान करेंगे, इस कार्यक्रम के दौरान करेंगे। रंगारंग कार्यक्रम है। और बाइडेन के साथ ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और उन्होंने कहा कि सिडनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए होने वाले कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम स्थल की क्षमता 20,000 लोगों की है, लेकिन वो कम पड़ रही है। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि हमारे पास इतनी ज्यादा डिमांड है जिसे हम पूरा करने में असमर्थ हैं। और ऐसी ही बात अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की थी कि आपकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि अगले महीने जो आपके साथ डिनर होने वाला है उसके लिए जो इन्विटेशन आपको भेजा गया है, जो कार्यक्रम यहाँ होगा, उसके लिए टिकटें कम पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, अरेंजमेंट्स कम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी यही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है और इसलिए उन्होंने कहा है कि जितने लोगों की क्षमता स्टेडियम में है उससे कई गुना ज्यादा लोग यहां आना चाहते हैं। हिरोशिमा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी और सुनक के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई है। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि पीएम ऋषि सुनक के साथ बैठक में व्यापार, इनोवेशन सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई है। और आपको बता दें कि ऋषि सुनक से मुलाकात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और ट्रेड को लेकर खासकर बताया है कि ये मुलाकात जो है वो बहुत प्रोडक्टिव रही है, सक्सेसफुल रही है। जापान के हिरोशिमा में क्वाड की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों की भी मुलाकात हुई है, बैठक हुई है। और आपको बता दें कि इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है, जिसमें इंडो पैसिफिक रीजन की सुरक्षा पर बात हुई। साथ ही पीएम मोदी ने अगले साल भारत में होने वाली क्वाड बैठक का ऐलान करते हुए खुशी भी जाहिर की है। और वहीं हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत की और इस मुलाकात को दुनिया अब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रोकने और फिर शांति बहाल करने की नजर से भी देख रही है। यूक्रेन युद्ध पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा मुद्दा है। पीएम मोदी इसे राजनीतिक नहीं बल्कि मानवता के चश्मे से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेलेंस्की से वायदा भी इस दौरान किया कि युद्ध रोकने के लिए उन्हें जो कुछ करना पड़ेगा, भारत और व्यक्तिगत तौर पर ये प्रयास आगे जारी रखेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस कड़ी के तौर पर भी अब देखा जा रहा है जो दुनिया में शांति स्थापित कर सकते हैं। खासतौर पर रूस यूक्रेन की जंग को रुकवाने के लिए पीएम मोदी की ओर से और अब पूरी दुनिया एक उम्मीद भरी निगाह से देख रही है। और पीएम मोदी भी लगातार इसी कोशिश में लगे हैं कि बातचीत से मसलों को हल किया जाए, ना कि युद्ध से। और यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार एशिया का दौरा किया और जापान के हिरोशिमा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की। शनिवार को हुई ये बैठक दुनिया के लिए सबसे चर्चित और सबसे जरूरी बैठक थी।
रूस और यूक्रेन की जंग के बीच में दुनिया भर के वैश्विक नेता और मानवाधिकार संगठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शांति दूत के तौर पर देख रहे हैं। दुनिया मान रही है कि पीएम मोदी ही इस युद्ध को रुकवा सकते हैं। यही वजह है कि जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को पता चला कि पीएम नरेंद्र मोदी G7 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए जापान के हिरोशिमा पहुंच रहे हैं, तो उन्होंने भी युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार एशिया की यात्रा की योजना बनाई। और जब जापान में प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की, तो पूरी दुनिया की नजर इस बैठक पर थी, क्योंकि इससे पहले जब प्रधानमंत्री ने समरकंद में SCO समिट के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी, तो उन्होंने जो बात कही थी वो दुनिया में शांति स्थापित करने की मिसाल बन गई थी। मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। पीएम मोदी ने जो ये बात कही थी कि आज का युग युद्ध का नहीं है, दुनिया के कई मंचों पर इसका उदाहरण दिया जाने लगा था। और जब पीएम मोदी ने जापान के हिरोशिमा में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात की, तो दुनिया देख रही थी कि पीएम मोदी क्या संदेश दे रहे हैं। यूक्रेन में चल रहा युद्ध पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे विश्व पर इसके अनेक प्रकार के प्रभाव भी पड़े हैं, लेकिन मैं इसे राजनीति या अर्थव्यवस्था का मुद्दा नहीं मानता। मेरे लिए यह मानवता का मुद्दा है, मानवीय मूल्यों का मुद्दा है। युद्ध की पीड़ा क्या होती है, ये आप हम सबसे ज्यादा जानते हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ पीएम मोदी की ये मुलाकात जापान की मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चित है। टाइम्स न्यूज़पेपर ने इस ऐतिहासिक मुलाकात को अपने कवर पेज पर जगह दी है। वैसे पीएम मोदी की धमाकेदार और अब तक की सबसे चर्चित G7 की यात्रा समाप्त हो चुकी है और वो FIPIC सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जापान के हिरोशिमा से पापुआ न्यू गिनी के पोर्ट मोरेस्बी के लिए रवाना हो चुके हैं और वहां भी पीएम मोदी के स्वागत के लिए ऐतिहासिक तैयारियां की गई। शाम 5:30 बजे पीएम मोदी पोर्ट मोरेस्बी पहुंचेंगे। शाम 5:40 पर मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। सामान्यतः सूर्यास्त के बाद गार्ड ऑफ ऑनर नहीं देते। पीएम मोदी के लिए पापुआ न्यू गिनी ने व्यवस्था बदली। पीएम मोदी का स्वागत पापुआ न्यू गिनी के पीएम करेंगे। पापुआ न्यू गिनी में प्रधानमंत्री FIPIC सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जिसमें पापुआ न्यू गिनी, फिजी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय बातचीत भी होने वाली है। प्रधानमंत्री की यात्रा जारी है और उनकी ये यात्रा लगातार भारत के बढ़ते कद को दिखा रही है, जिसकी तस्दीक वैश्विक नेता खुद कर रहे हैं।